और हेलो दोस्तों, और आज तारीख है 29/11/2022, जो कि आज हमारा डीवी होने वाला था। और हमारा कैसा डीवी हुआ इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज। और प्रॉपर यह वीडियो आज उसी के लिए होने वाली है। कैसे हमारा डीवी हुआ, कैसे हमें जाना हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए, कैसे एंट्री हुई, और कैसे हमें मेडिकल मेमो मिला, मेडिकल की डेट कब दी गई, क्या हुआ, किस चीज़ के लिए हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर ट्विंस ब्लॉग पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको चेन्नई के अंदर लेवल 5 की सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल देंगे। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, मैं खुद यहाँ पर रेलवे में जॉब करता हूँ। मैं चेन्नई डिवीजन में ही पहले से ही टैग थर्ड यानी टेक्नीशियन थर्ड की पोस्ट पर कार्यरत हूँ चेन्नई के अंदर ही। और मेरा लेवल 5 के अंदर हो चुका है। लेवल 5 में मेरा गुड्स गार्ड और सीनियर सीसीटीसी के लिए सिलेक्शन हुआ है। अब पोस्ट अलाउड मेडिकल के बाद होगा, अभी ये नहीं डिसाइड हुआ है। मेडिकल में जैसे कि उन्होंने उसमें A2 रिक्वायर्ड है गुड्स गार्ड के लिए A2 रिक्वायर्ड है मेडिकल, और जबकि A3 सीसीटीसी के लिए है, सीनियर सीसीटीसी के लिए है। तो उसी प्रकार सीट अलाउड होगा। और हमारा मेडिकल A2 आता है तो हमको गुड्स गार्ड दिया जाएगा, और हमारा मेडिकल A3 आता है तो हमको सीनियर सीसीटीसी दिया जाएगा। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो के अंत तक। कैसे हमारा डीबी हुआ और अगली वीडियो में हम आपको कैसे मेडिकल होगा उसकी भी जानकारी देंगे। दोस्तों, डीबी से आते खेन तुरंत रेस्ट किया है, रेस्ट करने के बाद तुरंत आते खेन आपके लिए वीडियो बनाने लग गया, ताकि आपको भी पता चले कि चेन्नई के अंदर कैसे कैसे डीबी होने वाला है। तो दोस्तों, हमें टाइम दिया था 8 बजे पहुंचने का, हमारा रिपोर्टिंग टाइम था 8 बजे का। तो हम लगभग 7:40 के आसपास ही वहाँ पहुँच गए थे। तो हम कुछ लड़के ऑलरेडी पहले से ही वहाँ पर पहुँचे हुए थे और कुछ हमारे साथ भी गए हुए थे। तो लगभग मेरे ख्याल से एक दिन में ये लोग 50 के शिफ्ट से, यानी कि 50 फर्स्ट शिफ्ट में 8 से 1 बजे तक, और 1 से लेके शायद 4-5 बजे तक, जो भी टाइम होगा बाद का मुझे नहीं पता। तो यानी कि 2 शिफ्ट में डीवी ले रहे हैं लेवल 5 का। तो हमारा 8 से लेके मेरा डीवी 8 से 1 बजे तक का टाइम दिया था हमें। तो हमारा 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था पहुंचने का। तो हम टाइम से पहुंच गए। तो हमारी एंट्री हुई। एंट्री होने के तुरंत बाद ही हमें कुर्सी पे बैठा दिया गया। कुर्सी पे बैठने के बाद ही तुरंत एक आदमी आए, एक सर थे, उन्होंने हमको सबको फॉर्म दिया। एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया गया सबको, और उसमें एक अंडरटेकिंग का फॉर्म भी पीछे लगा हुआ था, उसका भी था। जैसे कि लेवल 6 में, जैसे कि जिनका वो लेवल 6 की मेरिट क्रॉस कर चुके हैं, और जो वो लेवल 6 की मेरिट कर चुके हैं और उनकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो सीनियर सीसीटीसी या गुड्स गार्ड है, तो उन्हें अंडरटेकिंग के लिए डाल दिया गया है। तो ऐसा हमारा कुछ नहीं था। मेरा लेवल 6 में हम सैको में बाहर हो गए थे। तो हम, हालांकि वो सभी से फिलअप करवाए थे, हमने भी कर दिया। नूरा, इसका कोई इशू नहीं है, आप अंडरटेकिंग कर सकते हो। तो हमने भी भर दिया उसके साथ साथ। तो उसके बाद फॉर्म फिलअप किया। तो उसमें फॉर्म को बहुत हिसाब से भरना है, क्योंकि फॉर्म एक ऐसा बोल ले कि एक बार दिया जाएगा। तो जैसे भी है उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऊपर रोल नंबर था, और आज जिस दिन आपका डीबी हो रहा उस दिन की डीबी थी, डीबी की डेट थी, डीबी की डेट हुआ, रोल नंबर हुआ, मम्मी का नाम, पापा का नाम बहुत ही अच्छे से लिखना, और कैपिटल लेटर में लिखना है ताकि साफ साफ दिखाई दे। और फिर ऐसे नीचे सबको डिटेल में फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और ये था एड्रेस भी था। फिर उसमें एड्रेस के नीचे आप चलोगे तो फॉर्म के अंदर डिटेल में लिखा हुआ था। फिर आपको जैसे कि आप ज्वाइनिंग कर रहे हो तो एनओसी के बारे में भी लिखा, जो आप एक्स सर्विसमैन हो या जो भी हो, रेलवे में ज्वाइन करना हो तो उसमें क्लिक करना है। तो फिर उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डिटेल में लिखना है कि आप कहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो इसमें वर्तमान में, और एनओसी के बारे में, और आपकी जो डेट है कब है, ज्वाइनिंग कब हुई थी, ये उसको आप उसमें मेंशन कर देना है फॉर्म में। फिर एक डिक्लेरेशन फॉर्म था, जैसे कि जो फॉर्म एग्जाम टाइम होता है ना भरने के लिए, ऐसे उसमें 7 लाइन का था, 5-6 लाइन का था, वो सब भरना था, वो भी सब भर दिया। फिर 2 पेज का वो दिया होता, तो उसमें फॉर्म में फ़ोटो लगाने थे, फ़ोटो लगा दिए सब, वो भी अच्छे से हो गया। वो फॉर्म हो गया। तो उसके बाद फिर हमारा ये भरने के बाद फिर हमको बुलाया गया। तो मुझे फिर वेरिफिकेशन के लिए उसके लिए बुलाया गया, इसका बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक की करा तो 2 बार बायोमेट्रिक होती है, एक तरफ, दोनों तरफ बैठे थे, यानी कि CBT 1 के और CBT 2 के, दोनों तरफ से बैठे हुए थे। तो बायोमेट्रिक भी अच्छे से हो गया। उसके बाद फिर बैठे रहिए। फिर लापरवाही से कॉल बंदों को, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाते गए। फिर हमारा नाम आया। तो फिर उसके बाद थम्स मैच करने के, थम्स का वो लगाया, थम के लिए बुलाया गया, तो मैच किया होगा, उसके लिए भी, उसका भी वेरीफाई होगा, आइडेंटिटी वेरीफाई होगी, उसकी भी फ़ोटो देखा गया, चेक किए, वो भी हो गया अच्छे से। फिर सबका ऐसा चलता रहिए, करते रहिए।
और जैसे कि इस बीच में जैसे कि कुछ भी आपका फ़ोन पहले से ही हमारा स्विच ऑफ करा लेते थे, तो कोई भी फ़ोन वोन नहीं चलाएगा, सभी के साइलेंट करा देते पहले ही, गेट पे घुसने से पहले ही सबके साइलेंट करा देते। और उन्होंने बोल दिया कि जो फॉर्म है उनको किस प्रकार से अरेंज करना है। तो उन्होंने बोला पहले हाई स्कूल की मेरिट, हाई स्कूल 10th और सेमेस्टर जो भी आपका सेमेस्टर है या आपकी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो डिग्री है उसकी सबकी मार्कशीट और फिर डिग्री इस प्रकार से अरेंज करनी है। फिर आपकी जो भी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट है वो लगाना है, और आपके पास एनओसी है तो एनओसी लगाओ। हमसे यही लगवाए थे, और हम वहाँ पर जब हमारे डेब्यू हुआ तो उसमें भी अंदर हमसे यही लिए सारे। फिर जैसे कि अंदर फिर बुलाया गया, तीन चारों का होने के बाद फिर मेरा नंबर आया तो मुझे बुलाया गया। तो जैसे कि मैं खुद रेलवे एम्प्लॉय हूँ वर्तमान में, तो हो गया पहले तो सब कुछ ही चलता रहा। चलने के बाद फिर हाई स्कूल इंटरमीडिएट का सब कुछ ध्यान रखना कि आपकी जो भी फोटो कॉपी लेके जाओ उसमें कहीं ब्लर ना रहो, मतलब कि धुंधला ना हो, अच्छा साफ दिखाई देनी चाहिए, गंदा ना होना चाहिए, ध्यान रखना उस चीज़ का, क्योंकि वो उस चीज़ पर बहुत ध्यान देने थोड़ा। ऐसा कोई इशू नहीं है, हालांकि वो वहाँ अगर ज़्यादा गंदा होगा तो वो खुद भी कर रहे हैं, उनके पास मशीन है वो उसमें कर लेते हैं। फिर भी आप ध्यान रखना कि मतलब कि उसमें सब कुछ साफ दिखाई दे, ऐसा ले जाना है आप लोगों को। फिर मेरा हो गया, तो उसमें मैंने जो मेंशन किया था कि मैं सर्विसमैन हूँ, रेलवे सर्विसमैन का ऑप्शन था उसमें, मैंने क्लिक किया तो उसमें बोला कि आप ज्वाइनिंग में रेलवे में हो। मैं हाँ सर हम रेलवे में। तो उन्होंने बोला कि एनओसी मैंने बोला सर मैंने अपने ऑफिस में एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है बट अभी तक नहीं दिया। उन्होंने बोला कि ज्वाइनिंग टाइम पे देंगे हम। तो उन्होंने बोला अच्छा तो ज्वाइनिंग कहाँ पे आपकी कहाँ पे कर रहे हो? तो मैं असल साउथर्न रेलवे में ही है, चेन्नई बोर्ड से। तो अच्छा, तो फिर उन्होंने एक वाइट पेपर दिया, बोला कि आरआईबी चेयरमैन को एप्लीकेशन लिखना। तो एप्लीकेशन लिख के उन्होंने बताया डिटेल में, बाकायदा वो खुद बताते हैं कि कैसे लिखनी है। उन्होंने ऐसे बताया तो मैंने ऐसे इंग्लिश में लिख दिया और एप्लीकेशन लिख के उन्हें सबमिट कर दी। तो बोले ठीक है, तो ज्वाइनिंग टाइम पे आपको एनओसी लेके आनी है। ठीक है सर। ऐसा मेरे साथ हुआ। फॉर्म उन्होंने मार्कशीट देखी वहाँ पे, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट अच्छे से चेक करी, उससे से जो हाई स्कूल की मार्कशीट ज़्यादा अच्छे से चेक करी और इंटर की अच्छे से चेक करी और डिग्री अच्छे से चेक करी। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की जो वो थी ना मार्कशीट उसकी डिग्री की, वो अच्छे मतलब डिग्री की जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट थी वो इतने अच्छे खास चेक नहीं करी थी, हालांकि करी थी वो भी पर इतने डीपली नहीं की थी, जो कि हाई स्कूल इंटर की बहुत डीपली की थी चेक। फिर डिग्री चेक की, डिग्री को अच्छे से चेक किया, और कम्युनिटी सर्टिफिकेट था वो भी अच्छे से चेक किया था। और यही इन्हीं की एक एक कॉपी ली थी सबकी, वही जमा कर ली थी, फाइल बनाई तो उसमें जमा कर दी। फिर बोला आप जगह बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद भी फिर हमको लंबा बाई से चलता रहा। उसके बाद मेरे ख्याल से 15-20 आध घंटा का टाइम लगा होगा। तो तुरंत फिर बुलाया मनीष कुमार, हम आए। ठीक है, आप ये फाइल वाइल लेकर सिग्नेचर हो गया, और उन्होंने फाइल से मेमो निकाला उसका मेडिकल का, और हमको मेमो का स्लिप दिया, जाइए मेडिकल आपका एगमोर में है, चेन्नई के पास में ही है, चेन्नई से 3-4 किलोमीटर दूर, वहीं पे एगमोर में हमारा डाल दिया। हालांकि कुछ लड़कों को बहुत दूर दूर डाल रहे हैं, इधर किसी को हमारे साथ के कई लड़के थे उन्हें तिरुचिरापल्ली डाला गया है, और अभी तक त्रिवेंद्रम का सुनने में नहीं आया है। बहुत से बोले थे त्रिवेंद्रम में डालने, पर मेरे सुनने में नहीं आया। तिरुचिरापल्ली का मैंने खुद देखा है, एगमोर का मैंने खुद देखा है। अभी तो मैंने सिर्फ 2 देखे थे, मतलब 2 जगह बंदे भेजे गए। तो हमारे साथ के कई लड़के थे जिनको एगमोर मिला है, और हमारा भी। और कल हमारा मेडिकल है, 8 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम है, हमें बुलाया। सो गाइस बस यही हमारे आज की प्रक्रिया हुई थी। ऐसा कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं था, कि बहुत प्यार से बिहेव कर रहे थे वो, तो लगे अच्छे से बता रहे थे, डिटेल में समझा रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे करना, आपको बताएंगे, आप बिल्कुल भी गलती मत करना। बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि कैसे फील करना है, हर चीज़ ध्यान रखना कि जो भी चीज़ भरो बहुत प्यार से भरना, गलती मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर वो गलती तो फिर वो आप पे एंग्री होंगे, क्योंकि वो बार बार समझा रहे हैं, उसके बाद भी आप गलती कर रहे हो। इसलिए जितना अच्छा हो सके आप, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ लो उनसे, तो वो आपको हर चीज़ बताएंगे डिटेल में। इसलिए बस यही था डीवी की प्रक्रिया का। और बाकी कल मेडिकल होगा, वो मेडिकल के बारे में बताएंगे, कैसे मेडिकल होगा, कैसे प्रक्रिया होगी उसकी भी, उसके बारे में बताएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दिन भाइयों का कल है, बस टेंशन फ्री होकर जाइए, बिल्कुल भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत प्यार से बिहेव कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, पानी पीने की सुविधा है, रेस्ट रूम भी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो भाई हैं और आने वाले हैं और चेन्नई में डीवी देने के लिए आने वाले हैं, तो प्लीज़ उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।